जय श्री राम। प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक सिसोदिया एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की गणित, जिसमें हमने प्रश्नमाला 1 जिसका नाम संख्या पद्धति और प्रश्नमाला 2 जिसका नाम है बहुपद, हमने दोनों प्रश्नमालाएं कंप्लीट कर ली है। अगर आप चैनल पे नए हो तो पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद आपको वो वीडियो मिल जाएंगी। और आपने यदि सब्सक्राइब कर रखा है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, आप वो वीडियो सारी पूरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये प्रश्नमालाएं 1 और 2 अपनी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। हम चलते हैं अब प्रश्नमाला 3 की तरफ, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। जिसका नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। अब यहाँ से देखिए, अब तक हमने पहली प्रश्नमाला में संख्या पद्धति के बारे में अध्ययन किया, उसमें कोई भी ज्यामिति के रूप की बात नहीं आई। संख्या पद्धति में क्या क्या आया? वो प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, परिमेय क्या होती है, अपरिमेय क्या होती है, इनके बारे में हमने अच्छे से अध्ययन किया था। उसके बाद बहुपद आया था। बहुपद में द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद जैसे भी पद आए थे। फिर अपने भाग देना सीखा था, भाग देने के बाद गुणनखंड करना सीखा। यानी सारा अंक गणितीय अध्ययन हमने पहली और दूसरी प्रश्नमाला में कर लिया है। अब हम चलते हैं ज्यामिति के रूप में, और ज्यामिति में भी कौन सा आ रहा है? निर्देशांक। याद रखना, निर्देशांक होते हैं 2। निर्देशांक कितने होते हैं बेटा? 2 होते हैं, जैसे एक्स अक्ष का और एक वाई अक्ष का। जैसा अपन ग्राफ पढ़ते हैं, ग्राफ के अंदर 2 निर्देशांक आते हैं। ठीक है, अब उससे पहले देखो, अपन पढ़ते हैं पहले इस निर्देशांक ज्यामिति में आपको सबसे पहले दे रखा है कार्तीय पद्धति। क्या दे रखा है? कार्तीय पद्धति क्या होती है? देखो, ये अपन समझते हैं, ध्यान से देखना। जैसे ये मेरे पास एक संख्या रेखा है, ठीक है, मेरे पास क्या है? ये एक संख्या रेखा है। इसको अच्छे से समझेंगे, पूरा आपको कार्तीय पद्धति समझ में आ जाएगी। ये मेरे पास संख्या रेखा है, ये मध्य में मेरे पास क्या होता है? ओ। ये ओ बिंदु होता है, और इसको बोलते हैं क्या? मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मूल बिंदु बोलते हैं। संख्या रेखा काफी अच्छी तरीके जानते हैं। पूर्णांक संख्याएं यानी संख्या रेखा पर प्रदर्शित होने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। माना ये एक्स अक्ष लिया अपन ने, कौन सा अक्ष लिया बेटा? एक्स अक्ष लिया है, तो ये तो धनात्मक जाएगा, और ये कौन सा जाएगा? ऋणात्मक जाएगा। एक्स डैश यानी ऋणात्मक। ठीक है बेटा, अब यहाँ इसको अच्छे से देखना, क्या है ये कार्तीय पद्धति। जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4। अब इनमें यदि अपन किसी 2 पैमाने को देखें, यहां से लेके यहां तक चले, तो ये मेरे पास यहां से यहां तक की क्या कहलाती है? एकक दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? एक एकक दूरी। इसको क्या कहेंगे अपन? एक एकक दूरी। याद रखना, निर्देशांक ज्यामिति जब अपन पढ़ने जा रहे हैं तो यहाँ पर इनकी इकाइयों के बारे में बात करेंगे, तो इनका कोई ना सेंटीमीटर होता ना मीटर, कुछ नहीं होता है। केवल अपने को ये याद रहता है कि इनकी इकाई को अपन क्या बोलते हैं? एकक बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया? एक एकक दूरी। अगर आप मान लो यहाँ से यहाँ तक लेते हो तो भी आप क्या कहोगे? एक एकक दूरी। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे आप धनात्मक की तरफ जा रहे हो चाहे ऋणात्मक की तरफ जा रहे हो, तो भी आपको क्या बोलना पड़ेगा? एक एकक दूरी। या ये नहीं है कि इधर तो बोलोगे धनात्मक एकक दूरी, इधर बोलोगे ऋणात्मक एकक दूरी, वो आपका कथन गलत हो जाएगा। आपको क्या बोलना है? केवल एकक दूरी है। अगर 2 का लिया है तो 2 दूरी लिख दोगे, 2 एकक दूरी लिख दोगे। ठीक है, तो ये अपना कार्तीय पद्धति होता है छोटा सा। इसके बाद देखते हैं, जैसे अपन इस प्रश्नमाला में शुरू में आपको दे रखा है कि आपको देखो कुछ पंक्ति और स्तंभ क्या होते हैं। ये देखो, ये तो आपके सामने कार्तीय पद्धति हो गई। अब ये पंक्ति स्तंभ अपन छोटी क्लासों में बहुत पढ़ते आते हैं कि इस पंक्ति का ये वाला स्तंभ क्या है क्या नहीं है। देखो, ध्यान से अच्छे से समझना, और बिल्कुल ध्यान से समझना, ध्यान से देखना क्या है मेरे पास। जैसे मैंने आपको एक छोटा सा डब्बा बनाया, ये डब्बा है मेरे पास, ठीक है बेटा, और इस डब्बे को मैंने ऐसे वर्गाकार डब्बों में बांट दिया।
ये मेरे पास हो गया। यहाँ पर मान लो मैंने एक लाइन और खींच दी, इधर भी खींच दिया, ठीक है। तो ये तो होती है बेटा पंक्ति, ये क्या होती है, पंक्ति होती है। ये वाले क्या होते हैं, स्तंभ होते हैं। ये वाले क्या होते हैं मेरे पास, स्तंभ होते हैं। सॉरी गलत लिख दिया, ये तो ऊपर वाली तो होती है पंक्तियां, ये जो जा रही है ना ये पंक्तियां होती है। ये तो क्या होती है मेरे पास, पंक्ति होती है, और ये मेरे पास क्या होता है, स्तंभ होता है, ठीक है बेटा। अब देखो क्या करना है कि यानी कि 1 2 3 4 5 6 कितने स्तंभ हो गए, 6 स्तंभ हो गए मेरे पास, ठीक है बेटा। और पंक्तियां कितनी होगी, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति 4 पंक्ति 5 पंक्ति, पंक्ति कितनी हो गई, 5। अब मान लो कोई डब्बा मैंने यहां चिन्हित कर दिया, यहां पर कोई मैंने आकृति इसको भर दिया पूरा, ठीक है। अब आपको कहा जाए कि ये जो चिन्हित आकृति है ये कौन से पंक्ति में है और कौन से स्तंभ में है, तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4, स्तंभ नंबर 4 आ गया और पंक्ति नंबर 1 2 3, तो क्या लिखोगे, पंक्ति तो आपकी कितनी आ गई बेटा, 3, और स्तंभ कौन सा आ गया, 4। यानी कि ये जो चिन्हित डब्बा था उसका अंकित आप करोगे नाम, तो क्या लिखोगे कि पंक्ति तो 3 और स्तंभ में 4। और वैसे टोटल पूछा जाए तो देखो ऊर्ध्वाधर जो होते हैं इनको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, सीधा खड़ा होना ये ऊर्ध्वाधर, और ये जो तल होता है ये सारे क्या तल हैं, क्षैतिज तल। कौन से तल है बेटा, क्षैतिज तल हैं, और ये वाले तल क्या कहलाते हैं, ऊर्ध्वाधर तल कहलाते हैं। ओके, तो ये आपका थोड़ा सा बेसिक था इस प्रश्न वाला का, वो आपका क्लियर है, हो गया। अब इसके बाद मैंने आपको कार्तीय पद्धति अच्छे से समझा दी है ना। अब कार्तीय पद्धति के बाद बात करें तो यहां पर आता है अब निर्देशांक ज्यामिति। क्या आता है बेटा, निर्देशांक ज्यामिति। अब ये होती क्या है, यहां पर देखो असली जो प्रश्न वाला है 3, इसका मतलब अब पता चलेगा। अब तक हमने क्या किया, बेसिक का नॉलेज किया है। अब हम चलते हैं आगे, देखो यहां देखिए आगे क्या है मेरे पास, ध्यान से देखना। ये तो हो गया एकक दूरी, हो गया कार्तीय बिंदु, हो गया। अब हम चलते हैं देखो असली ग्राफ की तरफ। जैसे निर्देशांक ज्यामिति के अंदर जो असली चीज आती है वो देखो। अब हमारे सामने मान लिया ये मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है बेटा। इसको अच्छे से देखना, इसको बड़े ध्यान से देखना, यहां पर पूरी चीज आपको समझ में आ जाएगी। अब देखो क्या करते हैं बेटा, ये मेरे पास लाइन हो गई और एक लाइन मैंने यहाँ पर खींच दी है। तो ये देखो कौन सा अक्ष होता है, एक्स अक्ष होता है, और ये कौन सा अक्ष है, एक्स डैश, कौन सा, ऋणात्मक वाला, और ये कौन सा है, धनात्मक वाला है ना। ये हो गया एक्स धनात्मक, और ये वाला जो अक्ष होता है वाई, और ये वाला अक्ष होता है कौन सा, वाई डैश। डैश वाले को बोलते हैं ऋणात्मक और बिना डैश वाले को धनात्मक, ठीक है। ये मेरे पास हो गया धनात्मक और ऋणात्मक। अब इसमें चतुर्थांश होते हैं, कितने चतुर्थांश होते हैं, 4। अब देखो ये जो ग्राफ है ना मेरे पास, ध्यान से देखना, एक ग्राफ है आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, बहुत अच्छा आपने पढ़ रखा है पहले ही। तो यहाँ पर देखो कितने भाग हो गए, 4 भाग हो गए। 4 भाग हो गए तो भाग को, प्रत्येक भाग को अपन बोलते हैं चतुर्थांश। देखो एक पूरा वृत्त जो होता है, एक बात ध्यान रखना, एक पूरा वृत्त जो होता है वो होता है 360 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, ठीक है। अब मान लिया मैंने इस वृत्त के ये भाग किया तो ये आधा आधा हो गया अर्धवृत्त, और एक और कर दिया तो 4 बराबर भाग हो गए। तो 4 बराबर भागों को अपन बोलते हैं चतुर्थांश। ऐसा इसमें है, तो ध्यान से देखना, ये तो कहलाता है बेटा कौन सा चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। ये कहलाता है बेटा प्रथम चतुर्थांश। और ये कौन सा हो गया, द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। और ये नीचे हो गया कौन सा, तृतीय, और लास्ट वाला कौन सा बच जाएगा बेटा, चतुर्थ बच जाएगा मेरे पास, है ना। तो देखते हैं क्या होता है, ध्यान से देखना। ये हो गया तृतीय चतुर्थांश, और ये हो गया मेरे पास चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। अब हम चलते हैं इसी को लेके आगे। ये मेरे पास 4 चतुर्थांश कंप्लीट हो गए। अब देखो सबसे बेसिक कि यहाँ पर सबसे पहले इस ग्राफ में काफी चीज समझाऊंगा, ध्यान से देखना। कि पहले तो ज्ञात होना चाहिए चतुर्थांश कितने होते हैं, कितने होते हैं, 4।
प्रथम इधर ही रहेगा। अपन यहाँ पर किसी का बंटवारा कहीं नहीं कर सकते कि कई बार अपन कह देते यहाँ से मान ले तो प्रथम गलत हो जाएगा। प्रथम आपका स्टार्ट यहीं से होगा, प्रथम यही रहेगा, द्वितीय ये रहेगा, तृतीय ये रहेगा और चतुर्थ ये रहेगा। इनको आप कभी भी चेंज नहीं करना। और ध्यान से देखना, ये वाला पोर्शन जो होता है कौन सा होता है? धनात्मक। कौन सा होता है बेटा? धनात्मक। और ऊपर वाला धनात्मक, ये वाला ऋणात्मक और ये वाला ऋणात्मक। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो धनात्मक ऋणात्मक की बात हो गई, अब आगे चलते हैं। यहां पर क्या क्या हुआ? प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। जो जो चीज आपको समझनी है इसमें आपके जो सिलेबस में है वो मैं आपको समझा रहा हूं। यहां देखना, पहले चतुर्थांश में x का मान भी प्लस का आता है और y का मान भी प्लस का आता है। ये कैसे आता है मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा। और यहाँ पर x का मान माइनस का आता है और y का मान प्लस का आता है। यहाँ पर दोनों माइनस के आते हैं और यहाँ पर x पॉजिटिव तो y नेगेटिव। ये क्या होता है, इनका मतलब क्या है, ये समझना ध्यान से। जैसे यहाँ पर जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी वो अपना मूल बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? मूल बिंदु कहलाता है। तो ये देखो ध्यान से, ये मेरा हो गया मूल बिंदु, हो गया ना। और मूल बिंदु को अपन बोलते हैं O। ठीक है, और ओ जो मूल बिंदु है इसका निर्देशांक क्या होता है बेटा? 0,0। निर्देशांक देखो मैंने अभी बताया कि निर्देशांक होते हैं बेटा दो, x और y का। तो ये तो x अक्ष हो गया, इसको बोलते हैं क्षैतिज तल, और ये y अक्ष हो गया, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर तल। ठीक है, तो ये क्षैतिज तल हो गया और ये ऊर्ध्वाधर तल हो गया। तो ध्यान से देखो, जैसे मैं यहाँ पर पैमाना लेता हूं 1 2 3 4 5 और 6, इधर गया 1 2 3 4 5, कम भी लिख सकते हैं, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 -5, ये हो गया मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या करने वाले हैं। यहाँ पर ये जो मूल बिंदु जो है, अपन यहाँ पर चौराहे पे खड़े हैं। ये मान के चलो कि अपन ऐसी जगह खड़े हैं जहां पर अभी कोई ठिकाना नहीं कि अपने को किधर जाना है। ठीक है, तो इसका मतलब अपन जहां खड़े हैं एक बार स्थिर, वो अपना हो गया 0। अपन 0 पे खड़े हैं। अब चलना है कि 1 पे जाएं, इधर जाएं, इधर जाएं, इधर जाएं, इधर जाएं, कहीं भी जाओ आपको स्टार्ट किससे करना है? 1 से करना है। ठीक है, बस ये है कि कुछ जगह ऋणात्मक में आता है और कुछ जगह धनात्मक में आता है। तो देखो यहाँ पर ये जो मूल बिंदु होता है ना, उसका अपन निर्देशांक बोल सकते हैं क्या? 0,0। इसका निर्देशांक होता है बेटा 0,0 होता है। ओके, यानी x अक्ष भी क्या रहेगा? 0 पे, और y अक्ष भी क्या रहेगा? 0 पे। अब हम बात करते हैं इनकी, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, इनकी बात कर लेते हैं क्या है क्या नहीं है ना। अब देखिए ध्यान से देखना, यहां पर देखो ये x अक्ष जा रहा है ना, सारे चिन्ह किसके आ रहे हैं? धनात्मक आ रहे हैं। इस डब्बे की बात कर रहा हूं मैं, इस डब्बे में इधर का देख लो, दोनों का पता चल जाएगा। ये x अक्ष होता है और ये क्या होता है? y अक्ष। याद रखना एक बात, पहले निर्देशांक x का लिखा जाता है और बाद में निर्देशांक किसका लिखा जाता है? y का। ठीक है, तो यहां पर देखो ये वाला जो पोर्शन है मेरे पास, यहां से यहां तक सभी क्या आ रहे हैं? प्लस के आ रहे हैं। ऊपर देखो सभी किसके आ रहे हैं? प्लस के आ रहे हैं। ठीक है ना, तो दोनों प्लस प्लस के आ रहे हैं। तो अपने को क्या करना है कि प्लस प्लस के आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? x भी प्लस का और y भी प्लस का। ओके, इधर आ जाओ, इस वाले पोर्शन में आइए। यहां पर देखो पहले x का, मैंने अभी बताया कि पहले किसका लिखते हैं? x का लिखते हैं और बाद में किसका लिखते हैं? y का लिखते हैं। तो ये देखो x का हो गया ना, और ये किसका है? y का। तो पहले x का लिखूंगा ऋणात्मक आ रहा है, फिर y का लिखूंगा धनात्मक आ रहा है। ठीक है, तो माइनस और प्लस हो गया। इधर आ जाइए, तीसरे में देखो ये भी माइनस हो रहा है x वाला, और y वाला भी माइनस हो रहा है ना। तो देखो ये माइनस और ये भी माइनस, इसलिए आता है ये। यहां पर बात करें चतुर्थांश में, देखो पहले x का लिखते हैं ना, प्लस का हो गया, बाद में माइनस का लिखते हैं, सॉरी y का लिखते हैं तो माइनस का हो गया। ये अपने पास जो दे रखा है मैंने आपको लिखवाया है, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस, ये सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। तो धनात्मक ऋणात्मक सारे चतुर्थांश समझ गए। यहाँ पर अब आगे देखो, इसी में मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पर
निर्देशांक होते कैसे हैं, जैसे आपको पूछा जाए, ध्यान से देखना, बड़ा अच्छा सवाल है। जैसे मैं यहाँ पर ये अंकित कर दिया, देखना ये मैंने ऐसे लाइन खींच के और मैंने ऐसे अंकित कर दिया, ठीक है, और इसका नाम दे दिया बिंदु P, नाम दे दिया बिंदु, क्या नाम दे दिया P। बिल्कुल ध्यान से देखना कि अच्छे समझाऊंगा, या देखो बिल्कुल P नाम दे दिया। अब आपको कहा जाए कि बिंदु जो P आपने लिया है उसका निर्देशांक बताइए, तो बेटा बताओ पहले किसका लिखते हैं, x का, और बाद में y का लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर P बिंदु पे आप खड़े हो जाओ, आकर यहाँ से आगे डोल डाल के यहाँ आके खड़े हो गए, ठीक है। अब P पे देखो, पहले x की तरफ देखो, आप पहला आपका दृश्य x की तरफ होना चाहिए, कितना है 3 पे है, ठीक, फिर y की तरफ होना चाहिए, कितना है 3 है, तो ये आपका निर्देशांक कितना हो गया, P का निर्देशांक हो गया बेटा 3,3 हो गया है। ऐसे ही मैं आपके सामने आपको कहा जाए, जैसे ये लाइन दे दिया आपको, ये आपने ये दे दिया, और आपको कहा जाए, क्या कहा जाए कि इसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ये हो गया Q। अब इस बिंदु Q के निर्देशांक बताइए, तो आपका तुरंत आंसर होना चाहिए पहले x का और बाद में y का। तो पहले x का कितना है बेटा, -4, देखो माइनस पहले आता है, मैंने माइनस लगा दिया, -4, और y का कितना है 2 प्लस का 2, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो यानी कि आपको जब भी पूछ लिया जाए आकृति बनाकर, तो आप तुरंत उनका वो कर देते हो। देखो जैसे P का मान आ गया और Q का मान आ गया, आप तुरंत मान निकाल सकते हो गया नहीं यहाँ तक। ये होते हैं अपने पास निर्देशांक कैसे ज्ञात किए जाते हैं, समझिए कि अब आपको पूछा जाए और मैं आपको सीधा कह दूं पहले कि हाँ जी ये बिंदु R है, इस R को दर्शाइए, R को दर्शाना मान लिया कह दिया 6,1 पर दर्शाइए, R को दर्शाइए 6,1 पर, ठीक है, ये आपको पहले दे दिया। अब आपको क्या करना है कि इस R को दर्शाना है 6,1। तो ये देखो ये जो 6 है ना, 6 वो किसका है, x का, और 1 किसका है, y का। 6 किसका है, x का, और 1 किसका है मेरे पास, y का बेटा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, तो दर्शाते हैं दोनों ही पॉजिटिव। पहले ये देखना है कि दोनों ही प्लस के हैं या माइनस के हैं, तो दोनों किसके हैं, प्लस के हैं। तो पहले मेरा काम इसमें आना है, यानी कि ये दोनों के दोनों किस में जाएंगे, प्रथम चतुर्थांश में जाएंगे। किस में जाएंगे बेटा, प्रथम में। तो यहाँ चले गए, x का मान 6, पहले आप यहाँ खड़े हो ना, आप x का मान 6 पे आ जाओ, ये रहा मेरे पास, यहाँ के खड़े हो गए। y का मान कितना है 1, थोड़ा ऊपर चले जाओ, यहाँ चले गए, ठीक है, और यहाँ से ये लाइन मैंने खींच दी। तो आपका क्या हो गया, x का मान 6 और y का मान 1, ये यानी कि आपका R बिंदु हो गया, और R पे कौन सा हो गया, 6,1 आपका बिंदु प्राप्त हो गया, ठीक है। लेकिन अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये देखना है, कई बार क्या अक्सर गलती यहीं पर ज्यादा होती है कि जैसे आपको कहा जाए कि बिंदु S जो है इसको आप अंकित कीजिए और आपको दे दिया जाए, एक तो दे दिया जाए 3,0 और एक इधर मान लो 0 इधर कर दिया और इधर माइनस का कर दिया, कोई भी संख्या ले लिया, संख्या कोई भी आ सकती है बेटा। अब देखो, अब इन दोनों को दर्शाइए, S यहाँ पर मैंने दे दिया, T दे दिया, ठीक है बेटा, यहाँ पर मैं क्या दे देता हूँ, T। अब कहा जाए, अब तक तो आपको संख्या दिख रही थी, तुरंत आप प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश को आप बंटवारा कर देते थे। लेकिन यहां बताइए जिसमें एक मान 0 आ गया, यहां पर पहले y का निर्देशांक 0 है, यहां पर x का निर्देशांक 0 है। तब आप बताइए कि यहां पर किसको क्या करना है, s कितना है मेरे पास 3,0 और t कितना है मेरे पास 0,6 है, 0,-6 है ना, 0,-6 आ सकता है। देखो मैं बताऊं आपको, ये st आ गया, देखो मेरे पास क्या क्या था, s है 3,0, t लिया मैंने 0,-6, u आ सकता है 0,5 आ गया प्लस का, और v आ सकता है -5,0, यानी इनके अलावा कुछ भी आपके पास नहीं आएगा। चारों समझ जाओ, पूरा ग्राफ आप आसानी से बना सकते हो। देखो मैंने y को 0 किया है ना, तो x पॉजिटिव, और उसके बाद y को 0 किया है तो x नेगेटिव, ओके, x को पॉजिटिव किया है, सॉरी x को 0 किया है तो y नेगेटिव, और x को जो 0 किया है तो y
पॉजिटिव हो गया, है ना। अब इन सबको आप अंकित करेंगे, यहां पर कहां कहां अंकित होगा ये अच्छे से देखना। पहला काम है एस 3,0 पर, 3,0 पर। तो पहले अपने को लाना है किसका निर्देशांक, x का निर्देशांक। पहले किसका आता है बेटा, x का निर्देशांक आता है ना। अब x का निर्देशांक देखो क्या है, x का मान है 3 और y का कितना है 0। x का मान कितना है 3 है और y का 0। तो पहले x पे चलो, कहां पर x ये रहा, पूरा x ही है ना, लेकिन प्लस का है तो इधर ही रुकना है, इधर जाना ही नहीं है। कितने पे जाना है, 3 पे जाना है। तो बेटा देखो 3 पे आ गए, आप बैठ गए, यहां पे आ जाओ, ठीक है। y का कितना है 0, 0 कहीं है, ऊपर चढ़ो, कितना ऊपर चढ़ोगे, कहीं नहीं जा सकते, यहीं की यहीं बैठ जाओ। इसका मतलब क्या हो गया 3,0, ठीक है बेटा। कितना आ गया 3,0 आ गया। जैसे -5,0, x का मान क्या है -5, इधर आ जाओ। x का मान -5 मान लो ये होता, यहां पर बैठ जाओ आके, -5,0। अभी बताऊंगा आपको ये यहां क्यों बैठे हैं, ध्यान से सुनना। ये मेरे पास अब देखो x का मान 0 है और y का मान +5, x का मान 0। अब 0 है, देखो शुरुआत आपने 0 से करी है ना, इन दोनों में शुरुआत 0 से करी है, इसका मतलब आप यहीं बैठे हो। अभी तो पहला आपको मिला निर्देशांक, क्या मिला आपको, सारा 0 का मिला है, तो 0 का मतलब आप यहीं बैठे रहोगे। फिर देखो सेकंड क्या है 5, और 5 जो है वो किसका है बेटा, y का है। तो y का मतलब या तो आप इधर जाओगे या इधर जाओगे, लेकिन देखो किसका है, प्लस का है, तो प्लस का मतलब ऊपर ही जाओगे। तो यहाँ सीधा आप चलते गए और यहाँ पे आके बैठ गए, तो क्या हो गया 0,5 हो गया। ओके, अब यहाँ देखो 0,-6, वही बात, पहला इशारा आपको 0 का मिला, आप वहीं बैठे रहोगे, कहीं नहीं जाना। दूसरा इशारा मिला -6 का, लेकिन -6 किसका है, y का है, तो यानी कि वही बात, या ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना, लेकिन कहां उतरेंगे, नीचे उतरेंगे, क्योंकि किसका आ रहा है ये, माइनस का आ रहा है। तो नीचे उतरे और यहां आके बैठ गए, और ये हो गया 0,-6। अब एक बात मैं आपको बता देता हूं कि यदि ऐसे निर्देशांक आते हैं तो बिना झिझक के आपके दिमाग में फिक्स हो जानी चाहिए ये बात है कि जो भी अक्ष 0 आ रहा है, जो भी अक्ष 0 आ रहा है, उस अक्ष पर वो बिंदु स्थित नहीं होगा। देखो यहां पर S मेरे पास था 3 0, तो कौन सा अक्ष 0 आ रहा है, y अक्ष आ रहा है। तो जो अक्ष 0 आ रहा है ना, उसके विपरीत अक्ष पे वो स्थित रहेगा, ये याद रखना। तो x, वो देखो y 0 आ रहा है ना, इसका मतलब ये जो बिंदु है ना S, वो x अक्ष पे स्थित रहेगा। तो ये देखो S बिंदु जो था वो कौन से बिंदु पर स्थित रहा, x अक्ष पे स्थित रहा, ठीक है। यानी ये देखो नीचे नीचे y 0 आ रहा है ना, तो x पे स्थित रहेगा, लेकिन इधर रहा। बस अंतर क्या है, वो प्लस का था तो धनात्मक की तरफ, और माइनस का है तो ऋणात्मक की तरफ। इधर आ जाओ, x 0 है, मैंने अभी क्या बोला कि जो आपका बिंदु, जो आपका निर्देशांक 0 है, उसके विपरीत अक्ष पर वो स्थित रहता है। x 0 है ना दोनों में, यानी कि ये दोनों के दोनों t और u, ये दोनों के दोनों किस पर स्थित रहेंगे, y पर, क्योंकि देखो x 0 है और y का मान कितना, माइनस है तो नीचे स्थित रहोगे, और प्लस है तो ऊपर स्थित रहोगे। ये आपका पूरा ग्राफ, इस पूरी प्रश्नमाला, ये जो प्रश्नमाला आपके कौन सी है, प्रश्नमाला 3, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, इसका असली रूप मैंने आपको यहां पर पूरा समझा दिया है। अब इसमें एक टॉपिक और बच रहा है छोटा सा, जिसको अपन बोलते हैं भुज और कोटि। अब भुज और कोटि क्या होता है ये भी आप देखिए, यही आपको समझाते हैं, ध्यान से देखना। भुज और कोटि क्या होती है, मैं कुछ चीज यहां पर देखो मिटाता हूं, देखना। भुज और कोटि के बारे में अपन समझेंगे, और अच्छे से देखना, बिल्कुल ध्यान से, पक्का समझ में आएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए क्या करना बेटा, भुज और कोटि के बारे में समझेंगे। जैसे यहां पर मेरे पास आपको कह दिया जाए, बिल्कुल सिंपल है, पहले सिंपल की तरफ लेके चलता हूं, फिर बताऊंगा कैसे आता है। आपको कहा जाए कि बिंदु 3 और 4 की, ठीक है, भुज क्या होती है, बिंदु 3 और 4 का भुज क्या होता है, और कोटि क्या होती है। तो याद रखना है मेरे बच्चों कि यहां पर जो x अक्ष का निर्देशांक है ना, जो x अक्ष का निर्देशांक, बताओ x का कितना है 3, y का कितना है 4, ये तो आपको पता है। तो जो x का निर्देशांक है, जो x अक्ष का निर्देशांक होता है, वो तो होता है बेटा भुज, और जो y अक्ष का निर्देशांक होता है
वो होता है बेटा कोटि। क्या होता है? कोटि होता है। ये चीज याद रख लेना बस, भुज और कोटि। तो भुज तो पहला वाला आता है और कोटि कौन सी आती है? दूसरी वाली आती है। भुज तो पहला वाला और कोटि दूसरी वाली, याद रहेगा। यानी भुज तो रहता है x अक्ष का निर्देशांक और कोटि रहती है y अक्ष का निर्देशांक। लेकिन एक चीज और है कि यहां पर आपको पूछ लिया जाए दूरियां, कि एक कोई बिंदु आपको दे दिया जाए कि इस बताइए, मानो ये बिंदु दे दिया आपको 3 और 4, ठीक है बेटा। इसकी पूछे कि भाई x अक्ष से दूरी बताइए, x अक्ष से दूरी बताइए, और दूसरा पूछ ले y अक्ष से दूरी बताओ। तो बस यहां पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देना, यहां पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दे कि दूरियां कैसे निकाली जाती है। देखो सीधा मतलब आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि जहां भी आप x देखोगे, आपके दिमाग में क्या आ रहा है अभी तो, कि जहां भी आप x देख रहे हो तुरंत पहले वाला मान आपके दिमाग में आता है, ठीक है। यहां तक तो सही है। लेकिन जब दूरियों की बात करी जाए, जब दूरियों की बात की जाए तो याद रखना दूरियां विपरीत होती है। x अक्ष से दूरी पूछ रहा है ना, इसका मतलब y का मान लिखोगे आप कितना? 4 लिखोगे, y का मान लिखोगे 4, और y अक्ष से दूरी पूछता है तो कितना लिखोगे? 3 लिखोगे। वो कैसे लिखोगे? यहां देखो ध्यान से, जैसे आपके सामने यहां देखो 4 और -2 आ रहा है, -4 और 2 आ रहा है। अब इसी बिंदु की मैं आपको पूछूं कि -4 और 2 की x अक्ष से दूरी क्या है, x अक्ष से दूरी क्या है, और y अक्ष से दूरी क्या है, ठीक है बेटा। यही पूछ रहा है ना। तो अब आप बताओ क्या है। तो अब मैंने क्या बताया कि x अक्ष से दूरी का मतलब y का मान 2 और y अक्ष से दूरी का मतलब x का मान -4। अभी बताता हूं, देखो अब आप देखो, यहां देखो ये x अक्ष है मेरे पास, ये वाला x अक्ष है ना। यहां से इस बिंदु की दूरी कितनी है? देखो 1 कदम 2 कदम, कितना कदम चले अपन? 2 कदम। 2 की दूरी है, कितना दूरी है? 2 इकाई की दूरी पर है। तो बताओ मैंने क्या पूछा बेबी? x अक्ष से दूरी कितनी है? तो x से दूरी कितनी हो गई? 2 कदम की। तो x अक्ष से दूरी बराबर 2। y अक्ष ये है, इस y अक्ष से दूरी कितनी है? 1 2 3 4। तो क्या लिखोगे? -4। लेकिन अब एक बात मैं आपको बता देता हूं कि अक्सर यहां सबसे ज्यादा गलती होती है कि दूरियां है ना कभी भी माइनस में नहीं आती है। तो यहां देखो इस माइनस से आपको कोई मतलब है नहीं रहने वाला। आप तो केवल दूरी देखना है कि अपन ने कितना कदम चला, 1 2 3 4 कदम कितना चले? 4 कदम चले, ठीक है। तो आपकी दूरी केवल कितनी हो जाएगी? 4 इकाई हो जाएगी। यहां दूरियों का मतलब होता है बेटा, उसको ऋणात्मक और धनात्मक से कोई मतलब नहीं है, उसको केवल दूरी आपको ज्ञात करके वो दिखाएगा। तो यह आपके सामने इस प्रश्नमाला का पूरा निचोड़ आपके सामने आ चुका है और यही आपकी प्रश्नमाला पूरी समाप्त हो जाएगी। कि ये यदि आपको अच्छे से आ गया, ये पूरा मैटर आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो समझ लेना कि ये प्रश्नमाला आपने हल कर ली है, ठीक है बेटा। ये आपका अच्छे से प्रश्नमाला पूरा खत्म हो जाएगी। अब चलते हैं आगे। देखो आशा करता हूं कि ये पूरा आपके समझ में अच्छे से आया होगा। ये अगर कंप्लीट है तो समझो पूरी प्रश्नमाला, ये जो 3 है प्रश्नमाला 3 जिसका नाम निर्देशांक ज्यामिति है, वो आपके कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं, देखो ये पूरा आपको समझ में आ गया। अब अपन चलते हैं प्रश्नमाला, जैसे 3.1 में खास नहीं है इतना, 3.2 में इसी के बारे में पूछ रखा है जो मैंने आपको पूरा विस्तार से तरीके से आपको पूरा बता दिया है। और इससे सरल तरीका आपको और कहीं नहीं मिलने वाला। अगर आप इसको ध्यान से समझोगे, बिल्कुल अच्छे से दिल और दिमाग से एक जगह स्थिर होकर इसको समझोगे, तो आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखो क्या कह रहा है ये तो पूरा हो गया मेरे पास निर्देशांक ज्यामिति की टोटल पूरी भूमिका। भूमिका क्या है, मैंने तो पूरी ही रूपरेखा पूरी टोटल तैयार कर दी है, शुरू से लेकर एंड तक का इसमें सारा बता दिया। अब केवल आपसे पूछना ही पूछना है। अब देखिए क्या करते हैं, आगे चलते हैं। अब अपन प्रश्नमाला, देखो एक बात और सुनना, लांबिक दूरी का मतलब ही होता है दूरी। अभी अभी मैंने आपको लिखा कि x अक्ष से दूरी और y अक्ष से दूरी, तो वो दूरी का ही नाम होता है लांबिक दूरी, जो आप निकाल सकते हैं। यानी कि एक बात याद रखना, x अक्ष से दूरी का मतलब होता है बेटा y का निर्देशांक, फिक्स ये बात याद रखना। और y से दूरी जो पूछे तो मतलब क्या हो गया, x अक्ष का निर्देशांक। लेकिन अब आपको कई जगह निर्देशांक माइनस में मिलता है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि दूरियां कभी माइनस में आपको नहीं लिखनी है। आप उस दूरी को सीधा क्या कर
सकते हो, पॉजिटिव लिख सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं अपन प्रश्नमाला जैसी आपकी आ गई। प्रश्नमाला 3.2 है कि आकृति 3.14 को देखकर आप निम्नलिखित को लिखिए। जैसे आपके सामने आकृति दे रखी है, ध्यान से देखना। मैं एक आकृति बनाता हूं, इसमें आकृति बनी हुई है और एक से ये वाई एक्स हो गया, ये वाई डैश, ये एक्स अक्ष हो गया। क्या हो गया मेरे पास बेटा? एक्स अक्ष हो गया ना, ये तो एक्स अक्ष हो गया और इधर हो गया एक्स डैश। ठीक, 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 और इधर चलेंगे तो भी यही मिलेगा और इधर गया तो देखिए आगे जैसे आपको दे रखा है एक निर्देशांक 5 से 6 के बीच में इधर जा रहा है। अब देखो इधर तो b दे रखा है -5 से 2, ये दे रखा है। देखो ध्यान से देखना, मैं अभी आपको बना के दिखा देता हूं, उसके बाद जो प्रश्न आपको पूछा जा रहा है उसके अपन आंसर देंगे। ये b का मान है, ठीक है, और d का मान है इधर से चला सीधा और सीधा मेरे को जाना है कहां पर? 6 पर। ये हो गया मेरे पास किसका मान? d का मान दे रखा है। ये प्रश्न संख्या 2 है, प्रश्नमाला 3.2 का। उसके बाद जी चलेंगे 2 -4, ये हो गया जी बिंदु। उसके बाद आपको दे रखा है सी बिंदु। सी बिंदु आपको दे रखा है बेटा, ये देखो ये रहा, ये आपको सी बिंदु दे रखा है। ओके, उसके बाद एच बिंदु दे रखा है, कितना? एच बिंदु ये दे रखा है, ये एच हो गया। और एच के बाद बात करें तो देखो कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है ना, ये एच के बाद क्या हो गया? ई हो गया मेरे पास। अब देखो प्रश्न संख्या 2 में आपको इस प्रश्न वाला का क्या पूछ रहा है? प्रश्न वाला 3.2 है, इसका प्रश्न संख्या 2 है। इसके बारे में पहला आपको पूछ रहा है कि b का निर्देशांक बताइए, b के निर्देशांक बताइए। तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, पहले x का मान लिखते हैं और बाद में y का लिखते हैं। तो देखो b ये रहा मेरे पास, तो पहले x का लिखोगे -5, बाद में y का लिखोगे 2, ये आपका क्या हो गया? -5 और 2 हो गया बेटा, ठीक है, -5 और 2 हो गया। c का आपको पूछता है तो c का तुरंत लिखोगे 5 और दूसरा -5, ये आपका c का निर्देशांक हो गया। तुरंत दिमाग में आना भी चाहिए कि ये कौन से चतुर्थांश में जा रहा है, और जिस चतुर्थांश में जा रहा हो तो उसका आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि ये किस चतुर्थांश में अपना जा रहा है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं आगे। इसके आगे देखिए ये हो गया। अब आगे पूछ रहा है अगला प्रश्न कि निर्देशांक -3 -5, निर्देशांक इसने लिखा है -3 और -5 से पहचाना गया बिंदु कौन सा है। तो बेटा एक बात दिमाग में तुरंत लाओ कि दोनों माइनस की है ना, ये दोनों माइनस की है, तो इसका मतलब थर्ड में जाएगा। थर्ड में जाएगा तो या तो एच होगा या क्या होगा? ई। तो देखो -3 और -5, x पे कितना है? -3, ये रहा, यानी कि ये बिंदु कौन सा है? ई वाला। तो इसका क्या लिखोगे आप? बिंदु ई एक बिंदु है जो -3 और -5 को अपनी पहचान दिलाता है। अगला है कि 2 -4, इसने लिया है 2 -4, यानी कि x पॉजिटिव और y नेगेटिव, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, ये रहा 2 -4, ये रहा देखो जी बिंदु। तो ये हो गया बेटा 2 -4, ये पहचान किसकी दिलाता है? जे बिंदु की। आगे है d का भुज बताइए। d का भुज, d कहाँ है? ये रहा। और मैंने आपको अभी बताया कि भुज क्या होता है? x वाला निर्देशांक, और कोटि क्या होती है? y वाला निर्देशांक। तो x वाला निर्देशांक कितना है बेटा? 6। तो d का भुजे आपको पूछा जाए तो क्या लिखोगे? बराबर 6 लिखोगे। ओके, आपको पूछा जाए बिंदु h की कोटि, h की कोटि मतलब y का मान -3, तो h की कोटि आ गई, h की कोटि -3। एक बात याद रखना, भुज और कोटि तो प्लस माइनस में चल सकते हैं, यहां पर कभी आप इसको प्लस करने लग जाओ, केवल दूरियां प्लस की होती हैं, ठीक है, ये याद रखना। आगे है बिंदु L के निर्देशांक। L कहां पर है? L अपने पास है ही नहीं। अच्छा, बिंदु L के निर्देशांक ये रहा,
ये बिंदु एल रहा मेरे पास, ठीक है भैया। तो ये एल का निर्देशांक देखो कौन से एक्स पे आके बैठा है, ये वाई पे आके बैठा हुआ है। इसका मतलब एक्स का क्या था, 0 था, तो आप क्या लिख दोगे, एक्स का 0 और वाई का कितना हो गया बेटा, 5 हो गया। क्योंकि देखो जिस अक्ष पे आके बैठा है ना वही दिमाग में आ जाना चाहिए, इसका विपरीत अक्ष क्या था, 0 है, ठीक है। ये हो गया। आगे पूछता है बिंदु एम के निर्देशांक बताइए, और एम यहां बैठा है, एम यहां बैठा है, देखो ये बैठा। अब ये कौन से अक्ष पे बैठा है, एक्स अक्ष पे बैठा है, इसका मतलब वाई का निर्देशांक कितना है बेटा, 0 है। तो ये किस अक्ष पे होगा, -3 और 0 पे स्थित होगा। तो ये अपना प्रश्नमाला 3.2 समाप्त हो गई है। इसके आगे देखते हैं कि थोड़ा सा आपको दे रखा है कि अक्ष पर दूरी का किस चतुर्थांश में रहते हैं और बिंदुओं को आलेखित कीजिए। प्रश्नमाला 3.3 में भी देख लेते हैं थोड़ा सा क्या दे रखा है। हालांकि इस प्रश्नमाला में ऐसा कुछ नहीं है खास, अगर आपने वो वाली चीजें भी समझ ली ढंग से जो मैंने अभी समझाई है, तो ये समझो आपको प्रश्नमाला 3 जो है पूरी कंप्लीट समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो आपको क्या क्या दे रखा है, आगे थोड़ा सा और दे रखा है। बहुत अच्छी प्रश्नावली है ये प्रश्नमाला, आपके कक्षा 10 में भी काम आने वाली है, इसको अच्छे से समझना। अब देखिए क्या है मेरे पास, प्रश्न संख्या आपको एक टेबल दे रखी है कि x और y का मान दे रखा है। देखो ध्यान से देखना, एक आपको टेबल दी हुई है, एक x का मान है और इधर किसका मान है, y का मान है। एक x का मान दे रखा है और एक y का मान दे रखा है, -2 -1 -1, उसके बाद दे रखा है 0 1 3 0 1 3, ये मान आपको सारे दिए हुए हैं। और y का कितना बेटा, 8 7 8 7 1.25 माइनस का, और ये 3, और ये आ गया मेरे बेटा -1, यानी कि आप इनको ऐसे दर्शाएंगे, ठीक है। मैं आपको छोटा सा नमूना बताता हूं। ये देखो y हो गया, ये y डैश हो गया मेरे पास, क्या हो गया बेटा, y डैश, माना ये 0 है, 1 2 3 4, -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2, ठीक है बेटा। अब देखो जैसे आपको ये पहला ही दे दिया कि -2 और 8 को दर्शाइए, -2 और 8 को दर्शाइए। अब देखो x का मान क्या है बेटा, -2, तो पहले x के पास जाओगे, -2 ये आगे यहाँ के बैठ जाओ, और y का कितना है 8, तो y का 8 मान लिया, यहाँ पर 5 6 7 8 हो जाता, ये मेरे पास 8 आ जाता है इसकी सीध में, है ना। तो यहाँ पर लाइन वाइन नहीं खींचना। इसका मतलब क्या है कि प्रश्नमाला 3.2 में जो आपको दे रखा है कि आपको लाइन खींच के ऐसे बताना नहीं है, ये नहीं बताना बस, ठीक है। आपको केवल बिंदु अंकित करना है कि -2 और 8 पे क्या है, ये बिंदु रहा, बस इतना लिख दो। इतना लिख के आप उसको छोड़ सकते हैं और वहां पर तुरंत लिख सकते हो -2 और 8। यानी इस प्रश्नमाला में आपको जो मान दिए जा रहे हैं उनको आप ग्राफ में अंकित कीजिए, और अंकित करके केवल आपको बिंदु अंकित करना है और आपको कुछ नहीं करना। जैसे ये आ गया x का मान 3 और y का मान -1, x का मान 3 y का मान -1, तो यहीं आके और बिंदु लगा दो 3 -1, ये आपका प्रश्न समाप्त हो गया है। तो देखिए बच्चों, आज की वीडियो में ये प्रश्नमाला 3 हमारी समाप्त होती हुई, जिसका नाम था निर्देशांक ज्यामिति। आशा करता हूं कि ये आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे YouTube चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मैथ की बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल सके। धन्यवाद।